नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी और लगातार मैं बताता भी आ रहा हूं कि किसी भी रोड की जो स्पीड लिमिट तय की जाती है वो बहुत ही सोच समझकर तय की जाती है, ताकि आप हमेशा इन स्पीड लिमिट्स को फॉलो करते हुए अपने गाड़ी को ड्राइव करें और किसी भी तरह के सिचुएशन में आपका कंट्रोल ना छूटे, जिससे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो, जिसमें आपका नुकसान हो या फिर आपकी वजह से सामने वाले का हो। और आज के टाइम पर ये सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर हम 60, 80 या 100 के स्पीड लिमिट वाले रोड पर उतने ही तेज रफ्तार में चलेंगे तो चाहे हमारे सामने अचानक से कुछ भी क्यों ना आ जाए, हम गाड़ी को टाइमली ब्रेक लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। और बाई चांस अगर गाड़ी किसी वजह से कंट्रोल नहीं हुई तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा जिसमें ज्यादा नुकसान पहुंचे या फिर किसी की जान चली जाए। लेकिन ये सारी चीजें जानते हुए भी लोग थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में हाई स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, जिसका रिजल्ट काफी खतरनाक निकलता है। और ऐसा ही कुछ आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट राजस्थान से मिस्टर रेहान ने शेयर किया है, जो रिसेंटली महिंद्रा स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच में हुआ है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो एन से 5 पैसेंजर्स एक एक्सप्रेसवे से होते हुए श्री गंगानगर से वापस अपने घर गुजरात की तरफ जा रहे थे। तभी सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास अचानक से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और गाड़ी सीधा एक ट्रक के बैक साइड में जाकर घुस गई। यहाँ पर ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और जिस ट्रक से गाड़ी लड़ी है वो चल रही थी या फिर पार्क थी। हालांकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क के किनारे पार्क रही होगी। खैर, फिर भी इस एक्सीडेंट के 2 सबसे मेन रीजन सामने आ रहे हैं। पहला हाई स्पीड ड्राइविंग और दूसरा ड्राइवर को नींद आ जाना। जिस तरह से गाड़ी का हाल हुआ है और ये ट्रक के अंदर घुसते हुए चली गई है वो भाई कम स्पीड में तो पॉसिबल नहीं है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एक 5 स्टार रेटेड एसयूवी है, जिसका आसानी से ऐसा हाल होना काफी मुश्किल है। तो एक बात तो तय है, गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी और वैसे ये हाईवे या एक्सप्रेसवे है तो जाहिर सी बात है इस पर गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा होती ही है। वहीं दूसरी चीज बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई है। अब इसका ये रीजन था कि स्कॉर्पियो में जो भी लोग थे वो गुजरात से राजस्थान एक शादी अटेंड करने के लिए आए थे और शायद वो राजस्थान से रात में ही अपने घर के लिए निकल लिए थे, तभी ये एक्सीडेंट इतने सुबह सुबह हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ड्राइवर रात भर जगे रहे हों और वो काफी थक गए हों, इसी वजह से उनको झपकी आ गई हो। क्योंकि भाई ऐसे कई सारे केसेस आपने चैनल पर देखे होंगे जिसमें ड्राइवर रात भर जगने के बाद बड़े सुबह सुबह गाड़ी चलाते हैं और उनको नींद आ जाती है, जिस वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। खैर, यहाँ पर जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। फोटोज में आप देख सकते हैं भाई स्कॉर्पियो एन की क्या हालत हो गई है। गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि यह ट्रक के अंदर घुसते हुए चली गई। फोटोज में आप देख सकते हैं इसमें सेफ कुछ भी नहीं बचा है। ये डायरेक्ट लेफ्ट साइड से लड़ी है, जिस वजह से इधर का पूरा फ्रंट खत्म हो गया। ABC पिलर्स कोलैप्स हो गए, डोर्स टूटकर बाहर आ गए, छत मुड़ते हुए पीछे तक चला गया। ओवरऑल गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसमें सिर्फ राइट साइड वाला हिस्सा सेफ दिख रहा है, बाकी एक्सटीरियर से लेकर केबिन तक पूरी गाड़ी तहस नहस हो चुकी है। हालांकि आप देख सकते हैं इसके सारे एयरबैग्स खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में बैठे 5 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हालांकि एग्जैक्टली चीजें ना पता होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी जो 2-3 चीजें सामने आई हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ इसका मेन रीजन रहा होगा, क्योंकि ऐसे वाले लगभग सारे ही एक्सीडेंट्स इन्हीं रीजंस की वजह से होते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है भाई हाईवे हो या एक्सप्रेसवे, हमेशा अपने गाड़ी को कंट्रोल में रखकर और पूरी तरह फोकस्ड होकर चलें। रात में अगर आप जगे हुए हैं और आपको थकान लग रही है तो कभी भी ऐसे जबरदस्ती वाली ड्राइविंग मत करें। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो बिहार से मिस्टर राहुल कुमार ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली बिहार के पटना में महिंद्रा थार का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के समय कुछ कम उम्र के लड़के अपने महिंद्रा थार से बिहार के हाईटेक रूट अटल पथ से होते हुए जा रहे थे। तभी एक जगह पर इनके गाड़ी का कंट्रोल खो गया और ये एक साइकिल वाले को टक्कर मारते हुए सड़क से नीचे उतर गए और इसी के तुरंत बाद ही इनकी गाड़ी जाकर इन लोहे के डिवाइडर्स में घुस गई। यहाँ पर जिसने मुझे ये डिटेल भेजा है उसने बताया कि गाड़ी को काफी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था और ड्राइवर अचानक से कट मार कर थार को मेन रोड से सर्विस रोड पर उतार रहा था और इसी सब चक्कर में उसका कंट्रोल खो गया, जिसके बाद गाड़ी ने सीधा साइकिल वाले को हिट किया और फिर डिवाइडर में घुस गई। और ऐसे ही कुछ चीजें न्यूज वगैरह में भी बताई जा रही हैं। वहाँ पर भी यही मेंशन है कि गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। हालांकि उस जगह ये नहीं बताया गया है कि थार वाला गाड़ी को सर्विस रोड पर उतार रहा था या फिर कैसे इसका कंट्रोल खोया। खैर, फोटोज में आप देख सकते हैं भाई गाड़ी बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं हुई है। इसके बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर वगैरह के साथ फ्रंट कुछ हद तक डैमेज हुआ है, लेकिन जो लोहे का डिवाइडर था वो विंडशील्ड को तोड़कर सीधा ड्राइवर के कंधे में घुस गया है और बिल्कुल ही आर पार हो गया है।
मैं YouTube गाइडलाइंस की वजह से इसकी फोटोज क्लियर नहीं दिखा सकता। मेरे पास कई सारे वीडियोस वगैरह भी पड़े हुए हैं इसके। हालांकि मैं जल्दी ही ये वीडियो सेफ कार्स इंडिया वाले इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दूंगा या फिर उसके ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी बात करें साइकिल वाले की, तो अनफॉर्चुनेटली टक्कर की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई यहाँ पर जो हुआ काफी बुरा हुआ। आपको अक्सर ही ऐसे थार वार के ड्राइवर्स हमेशा ही हाई स्पीड में चलते हुए दिख जाएंगे, खासकर रात के समय। ये लोग भाई अपने गाड़ी को गाड़ी नहीं बल्कि हवाई जहाज समझते हैं। भौकाल वोकाल मारते हुए चलेंगे और अक्सर ही इनके गाड़ी का कंट्रोल खो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे चपेट में आ जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बताया जा रहा कि ये जो साइकिल वाले अंकल जी हैं वो रात के समय अपनी ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे और रास्ते में यह टक्कर हुआ है। तो भाई आजकल के यंगस्टर्स को समझना चाहिए और थोड़े से भौकाल और हवाबाजी के चक्कर में ऐसे दूसरों के जान से नहीं खेलना चाहिए और खुद के भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यहीं पर जैसे मैंने बताया कि ये जो लोहे का डिवाइडर है वो इनके कंधे के आर पार हो गया है। थोड़ा सा भी ये इधर उधर घुसा होता तो शायद इनकी जान भी चली जाती, लेकिन अभी ये सही सलामत है। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती मत करिए। जिस भी रोड का जो भी स्पीड लिमिट है हमेशा उसी स्पीड लिमिट में अपने गाड़ी को ड्राइव करें और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सेफ रखें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।